हम लोगों को घर में हर समय कुछ ना कुछ समस्याएं तो आती ही रहती हैं। कभी कुछ क्लीन नहीं हो रहा है या क्लीन करना है पेंडिंग पड़ा है, या फिर घर में हम किस तरह से पैसे बचाएं जिससे हमारा कम खर्चे में भी गुजारा हो सके। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिप्स लेकर मैं आपके सामने फिर से आ चुकी हूं। तो मेरे चैनल पर मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं एक बहुत ही बचत वाली टिप की तरफ। अक्सर हम महिलाओं के पास चूड़ियाँ तो होती ही हैं। चूड़ियाँ इतनी आजकल तो बहुत बहुत महंगी महंगी चूड़ियाँ आती हैं। अगर उनको अच्छे से ना रखा जाए तो वो ख़राब हो जाती हैं, तो और उनके ऊपर डस्ट भी जम जाती है कई बार। तो बाज़ार से कोई आप ऑर्गेनाइज़र लाने की जगह आपके घर में आराम से हैंगर तो हर घर में होते हैं। बस आपको करना क्या है, इस हैंगर का इस तरह से आप हुक खोल लीजिए, इसको इसमें आप अपनी बैंगल्स को रख लीजिए और उसके बाद में जितनी भी आपकी बैंगल्स है ना, उन सबको आप इस हैंगर में लटका दीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक हुक भर खोलना है और इसको कवर्ड में टांग दीजिए जैसे साड़ियाँ टांगते हैं। इससे आपकी बैंगल्स के ऊपर ना डस्ट जमेगी, ना बैंगल्स खराब होंगी। है ना कमाल का टिप दोस्तों। नेक्स्ट पे दोस्तों, आंवले को लेकर। आंवले का अक्सर हम मुरब्बा बनाते हैं। मुरब्बे के लिए हम इनको घिसते हैं। तो घिसने के बाद में जो गुठलियाँ ये निकलती हैं, ये इनको हम फेंक देते हैं। तो लेकिन इनको आप फेंकने से पहले मैं आपको बहुत अच्छा इसका एक तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है कि इन गुठलियों को आप लीजिए, थोड़े से पानी में डालकर प्रेशर कुकर में 3-4 सीटियाँ ले लीजिए। जब आप 3-4 सीटियाँ ले लेंगे तो ये गल जाएंगे, और गलने के बाद में इनमें जो गूदा रह गया है वो निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब आप बोलोगे कि इस गूदे का हम क्या करेंगे। गूदे को आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। गूदे से आप बालों के लिए एक भर कर रख लीजिए, और जब भी आप अपना सिर धो रहे हैं ना, इससे इसको थोड़ा सा मिला लीजिए या पहले लगा लीजिए। इसके अलावा आप इसको जो है शरबत बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर इसको प्रिजर्व किया है। तो देखिए, इस तरह से हाथों से ज़रा सा मसला है और सारा गूदा निकल आया है। अब हमने क्या किया कि मैंने चम्मच से, जो हमारी फ्रिज की आइस ट्रे होती है ना, उसमें इसको भर कर रख लिया। अब मैं पूरे साल भर जब भी मैं चटनी बनाऊंगी या जहाँ पर भी मुझे आंवले की ज़रूरत होगी, मेहंदी बनाऊंगी, तो उसमें मैं इस आंवले के 1 क्यूब को डाल दूंगी, 2 क्यूब को डाल दूंगी, या फिर शरबत बनाना होगा तो मैं उसमें इसको डाल सकती हूँ। मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया, मैं जम गया, और जमने के बाद में इस तरह से इसको डीमोल्ड करके मैंने इस जिप लॉक बैग में रख लिया है, और इसे मैं डाल दूंगी डीप फ्रीज़र में। डीप फ्रीज़र में रखा रहने से साल भर ख़राब नहीं हो। तो है ना दोस्तों, कमाल का टिप, पैसे बचाने वाला टिप। आगे मैं आपको आंवले का मुरब्बा बनाने का भी आसान सा एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी। उससे पहले आइए देखते हैं हमारा अगला टिप। इस तरह के पैकेट्स हमारे घर में हमेशा आते हैं और अक्सर आते ही रहते हैं, पड़े पड़े घूमते रहते हैं। तो मैंने क्या किया ना, इसको इस तरह से 4-5-6 इसमें फोल्ड लगाए, और फोल्ड के बाद में हर तरफ से इसको मैंने काट दिया। काटने से क्या हुआ कि इसके सारे किनारे एकदम से खुल गए। ये देखिए, इस तरह से। इस तरह के पैकेट्स को आप कितना भी रख लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन फिर भी पड़े रहते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इसका एक और यूज़ बताया था, बहुत अच्छा सा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से लेकर के ना सारे पेपर्स को एक समान कटिंग करके हमने इसको ले लिया है। अब इससे हम एक बहुत बढ़िया सा बनाएंगे पैड, नोट पैड। इस नोट पैड को अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बना करके दे दीजिए, उनकी ड्राइंग कॉपी जैसी हो जाएगी, वो इसमें कर सकते हैं। मैंने तो इसका कुछ अलग ही उपयोग किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप बाज़ार जा रहे हैं तो आप इसको अपने साथ रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने एक क्लिप लिया है कपड़े वाला, और उसमें इस तरह से डबल साइडेड टेप लगाया, और इस टेप को लेकर के मैं चिपका दूंगी अब इस क्लिप को अपने फ्रिज के ऊपर। फ्रिज के ऊपर चिपकाने से क्या होगा कि जब भी हमारा नोट पैड लगा हो, ये एक नोट पैड बनकर तैयार हो। जब भी आपका कोई सामान ख़त्म होता है, इसमें लिख लीजिए, और फिर आपको सामान लाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। है ना बढ़िया। बहुत दोस्तों, बहुत यूजफुल और पैसे बचाने वाला टिप कि आपको अलग से बाज़ार से कुछ भी नहीं लेकर के आना है। नेक्स्ट पे दोस्तों, एक बहुत बढ़िया सी सब्जी बनाने को लेकर। मैंने हाल ही में सब्जी बनाई थी भिंडी की, जो बहुत अमेजिंग सी बनी थी। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी इसकी रेसिपी बताते हैं। भिंडी को हमने लंबा लंबा काट लिया है, और उसके बाद में सरसों के तेल में डाला है लंबाई में कटा हुआ 2 प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, हींग और जीरा। इन सबको हमको हल्का सा भून लेना है। जब ये हल्के से ब्राउन जैसे होने लग जाएंगे ना, तो हम इसमें डाल देंगे मसाले। मसालों में मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर,
सौंफ मैं दरदरी हमेशा कूट कर रखती हूँ, वही डाली है। गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ पर डाली है। इसके साथ ही आप इसमें डाल दीजिए यहीं पर अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर अभी डालने से क्या होगा ना कि जब भी आप भिंडी को डालेंगे ना तो भिंडी आपकी बहुत ज़्यादा इसमें चिपकेगी नहीं, शुरू से ही अलग अलग हो जाएगी। नमक डाल दीजिए और फिर भिंडी को इस तरह से आप जब चला लेंगे ना, चलाने के बाद में ढक दीजिए। 3 से 4 मिनट के बाद में जब आप खोलेंगे तो भिंडी पूरी बैठ जाएगी, यानी काफ़ी कुछ कम हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो अब हमको क्या करना है कि इसमें आप 1-1.5 चम्मच के आसपास ना बेसन डाल दीजिए, नॉर्मल बेसन जो हम घर में यूज करते हैं कढ़ी पकौड़े आदि के लिए। और फिर उसके बाद में आपने देखा होगा यहाँ पर कि मेरी भिंडी एक भी चिपकी नहीं थी। और उसके बाद में आप इसको भुनने दीजिए 5 से 7 मिनट। नारियल बुरादा डालिए, धनिया पत्ती डालिए और फिर आप इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी अमेजिंग सी रेसिपी बनती है, ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, ये भी बहुत पैसे बचाने वाला टिप है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्याज को मैंने रखा हुआ है एक जो हमारी नॉर्मल आइसक्रीम के डिब्बे होते हैं उसी में, और ये इतना बढ़िया सा प्याज उग करके तैयार हो गया है, बिल्कुल बिना मिट्टी के, बिना किसी गंदगी के। तो ये आपको करना क्या है कि जो प्याज होता है ना नॉर्मल, जिसमें अंकुर नहीं भी निकला हो ना, उसको भी आप लीजिए, एक कोई सा डिब्बा ले लीजिए प्लास्टिक का, उसमें इस तरह से रख दीजिए और पानी डाल दीजिए। हाँ, आपको 3 दिन में एक बार उसका पानी ज़रूर बदलना होगा। और उसके बाद में उसमें इस तरह से जड़ें निकल आती हैं जिनको आप बहुत आराम से खाएं। और उसके बाद में इसमें इस तरह से स्प्रिंग अनियन तैयार हो जाता है, जिसे आप खाने में आराम से इस तरह काट करके यूज कर सकते हो। तो है ना बढ़िया दोस्तों टिप कि बिना खर्चे के आपका प्याज, क्योंकि जनरली हमें प्याज बहुत कभी कभी किसी चीज़ में थोड़ा डालना होता है तो उसके लिए बाजार से लेकर के एक्स्ट्रा प्याज बेकार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बताती हूँ मैं आपको आंवले का मुरब्बा बनाने का आसान तरीका। आंवले को नॉर्मल हमने धो लिया, उसके बाद में इसको बारीक वाले ग्रेटर से ना किस लिया है। किसने के बाद में ज़रा सा घी डालिए एक पैन में और आंवले को डाल दीजिए। इसके बाद काला नमक डाल करके ना इसको हमको पकने देना है थोड़ी देर, क्योंकि अगर हम अभी इसको ढक दीजिए और पकने दीजिए। जैसे ही आप 5 से 7 मिनट पकाओगे ना तो ये जो आंवला है एकदम सॉफ्ट हो जाता है, उंगली से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैंने आधा किलो आंवला लिया है तो लगभग आधा किलो ही मुझे शक्कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर आधी शक्कर ली है और आधा दिया है गुड़ का पाउडर, इसको हेल्दी बनाने के पर्पज़ से। आप चाहें तो पूरा शक्कर डाल सकते हैं, आप चाहें तो पूरा गुड़ भी डाल सकते हैं। इसके बाद में ये सारा प्रोसेस है ना हमको धीमी आंच पर करना है। धीमी आंच पर इसको पकने दीजिए और फिर उसके बाद में जब हमारा ये सब गल जाएगा ना तो हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। उससे पहले जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हैं वो सारे ड्राई फ्रूट को ज़रा सी घी में ना आपको रोस्ट कर लेना है। घी में रोस्ट करने से क्या होता है कि जब हम ड्राई फ्रूट खाते हैं ना, आंवला मुरब्बा आप खाओगे ना तो क्रंच क्रंच आता है ड्राई फ्रूट्स का, बहुत टेस्टी लगता है। और जब ये हमारा आंवला है ना ऐसे इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, तो हमें इसमें एक नींबू का डाल देना है रस। नींबू का रस डालने से जो आंवले की कड़वाहट होती है ना, थोड़ा सा कसैलापन होता है, वो कसैलापन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में इसमें डाल दीजिए आप अपने ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए और फिर इसको चला दीजिए। बहुत ही अमेजिंग, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर भी मैंने यहाँ पर डाला है। बहुत ही टेस्टी साल भर चलने वाला मुरब्बा बन करके तैयार हो जाता है। और जब ये बिल्कुल से ठंडा हो जाएगा ना तो हमें क्या करना है, मैं इसमें नारियल के लच्छे डालना भूल गई थी, किसा नारियल भी आप डाल सकते हो, वो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी वाला मुरब्बा बनकर तैयार हो गया। ठंडा होने पर भर लीजिए और फिर आप यूज कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरह का बेम्बू प्लांट हम सबके घरों में होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कितना भी इसको आप केयर करो लेकिन ये मर जाता है। तो इसकी केयर करने के लिए सबसे पहले जो इसके इस तरह के पीले पीले होते हैं ना, डंडी पड़ चुकती हैं, उनको आप निकाल दीजिए। हफ्ते में एक बार इसका पानी बदलिए। और उसके बाद में जब आप पानी बदल रहे हैं ना तो इसमें 3-4 दाने हैं ना आप डाल दीजिए चीनी के। चीनी जो हम चाय में डालते हैं वही चीनी है। उससे क्या होगा ना कि इसकी पत्तियों का जो रंग है वो एकदम हरा रहता है। ये मुझे दुकानदार ने ही बताया था, मैं तब से डालती हूँ और ये मेरा 1 साल का पौधा है, 1 से 1.5 साल हो गया है इसको। और हर हफ्ते में एक बार इसका पानी बदल दीजिए और इसको इस तरह से आप रखिए, बहुत ही अच्छा सा प्लांट रहेगा। मैं इसी तरह से मनी प्लांट भी लगा करके रखती हूँ, उसका पानी बदल देती हूँ और उसमें 2-3 दाने हम डाल देते हैं चीनी के। इससे इसका रंग एकदम हरा और बढ़िया रहता है और दूसरा इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है। ये केवल तभी मरता है जब आप इसका पानी ना बदलें या कई कई दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा ना तो इसमें सड़न पैदा हो जाती है और फिर इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स जो हैं वो गलनी शुरू हो जाती हैं और ये पौधा हमारा
हमारा मर जाता है। तो इस तरह से आप भी करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि मैं अपने गंदे से गंदे तवे को कैसे क्लीन कर सकते हैं। देखिए, मैंने आलू उबाले थे, तो आलू उबालने के बाद में हमने उनको छान लिया और जो आलू का पानी है उसको मैंने एक परात में निकाल दिया है। परात में निकालने के बाद में जो मेरा तवा था, ये मेरा स्टील का तवा है जो बहुत गंदा हो गया था, मैंने पराठे बनाए थे, बहुत गंदा हो गया था, तो इसको आप इसी में डाल दीजिए। आलू का पानी जो है वो सफाई का बहुत अच्छा काम करता है। अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए आप नमक। नमक हमारी गंदगी को काटेगा। और मैं थोड़ा सा गर्म पानी और कर रही हूँ जो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। गर्म पानी डालने से क्या होगा कि जो इसमें जितनी भी चिकनाई है ना वो सब खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में इनो के 2 शैसे लेकर के आप इसमें डाल दीजिए। अगर इनो नहीं है तो आप इस पर आप डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं और बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। तो ये दीजिए, इस तरह से डालने के बाद में इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और फिर आप इस कवर से जैसे ही पोंछेंगे ना, देख रहे हैं ना आप कि साइड साइड से इसकी सारी गंदगी निकलनी शुरू हो गई है। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको रब करेंगे ना तो इसकी गंदगी निकलनी शुरू हो जाती है। और फिर इसको स्टील के स्क्रब से स्क्रब करके ले आइए। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप स्टील का स्क्रबर लीजिए और थोड़ी सी ताकत से उसको आप जैसे ही रगड़ेंगे ना, आपका तवा एकदम चमक उठेगा। तो ये देखिए, मैं अपने तवे को धो करके ले आई हूँ, है ना शानदार टिप। तो आप यूज कीजिए और पसंद आया हो तो लाइक